हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो कवर कर चुके थे, जिसमें हमने साथ में देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सो आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा हमने एक टॉपिक किया था एमीटर, जिसमें हमने क्या मेजर किया था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, सो वो इंस्ट्रूमेंट क्या था, एमीटर था। तो वैसे ही कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी तो होगा जो हमें बताएगा कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। तो वही है हमारा आज का टॉपिक, वोल्ट मीटर। व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या होता है, यही हम आज टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। गॉट इट? देखिए, वोल्ट मीटर, अब हमें डेफिनेशन तो पता चल गई कि वोल्ट मीटर क्या है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। सो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको हम जिस डिवाइस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको वोल्ट मीटर। गॉट इट? अब जैसे एमीटर में हमने उसकी नोटेशन की बात करी थी, ऐसे ही हम उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उसके कनेक्शंस की बात करी थी, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा। सो वही सब बातें हम वोल्ट मीटर के लिए करेंगे। गॉट इट? सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वोल्ट मीटर है, तो ये जो डिवाइस है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल के अंदर V, और ये क्या है, इसके टू एंड्स। सो ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। पॉजिटिव एंड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे सेल के, और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे सेल के। गॉट इट? सो वोल्ट मीटर की रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, सर्कल के अंदर V। अब वही बात, V क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, इसीलिए जो नोटेशन में हम V लेटर का यूज कर रहे हैं। सो ये वोल्ट मीटर किस यूनिट में मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्ट में। सो यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। नोटेशन क्या हो जाएगी, दिस। उसके बाद कनेक्शंस की बात करें, अगर हम कैसे कनेक्ट करेंगे हम वोल्ट मीटर को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। सो देखो, हमने एमीटर को कनेक्ट किया था सीरीज में, सो हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई, भाई क्यों पैरेलल में क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, देखो पैरेलल है, पैरेलल मतलब देखो पैरेलल ऐसे होता है, ये एक मान लो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डिवाइस ले लेते हैं हम, XYZ, ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है। तो जब ऐसे कनेक्शंस होते हैं, तो इन कनेक्शंस में ये देखिए, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहाँ पर भी V1 होगा, यहाँ पर भी V1 होगा। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है हमारा पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है। इसीलिए हम क्या कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में। जैसे अब हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर लिया, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इसके साथ मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया,
तो यहाँ मुझे क्या पता चल जाएगा कि जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इस वोल्टमीटर के अक्रॉस मुझे मिल जाएगा। गॉट इट? सो हम इसीलिए जो है वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले जितनी हमें डिटेक्ट करनी है किसी डिवाइस के अक्रॉस। तो उसी डिवाइस, जब देखो आपको मान लो बल्ब है, बल्ब के अक्रॉस जानना है कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, तो उसके अक्रॉस आप क्या करो, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो जितना बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमारा वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और वो उसको मेजर करके बता देगा। गॉट इट? सब देखो इसके अंदर भी वैसी ही नीडल होती है, इसकी भी रेंज वही रहेगी हमारी। ठीक है, तो जो वोल्टमीटर्स होते हैं वो भी डिपेंड करता है कि हमारे स्मॉल रेंज वोल्टमीटर्स भी हो सकते हैं, हाई रेंज वोल्टमीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें रेजिस्टेंस होता है, इसकी हम बात आगे करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आगे हम फर्दर ओम्स लॉ पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। बस अभी के लिए ये सोचो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि रोकता है किसी चीज को, एक तरह से करंट को रोकता है। तो देखो अब हमने एमीटर में देखा था कि एमीटर का बहुत जो रेजिस्टेंस था वो स्मॉल था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, लार्ज होगा। अब यहाँ पे लार्ज क्यों है, अब इसका भी वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन वोल्टमीटर इज लार्ज, क्यों ज्यादा होता है रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का। अब देखो अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लार्ज नहीं होगा, जितना लार्ज होगा तो वो करंट को उतना रोकेगा, तो करंट उसमें से बहुत कम फ्लो करेगा, तो मतलब वो जो ओरिजिनल सर्किट है उसको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। ठीक है, जो भी ये सर्किट थी हमारी, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये हमारा सेल है। अब यहाँ पे मैंने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया, अब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट यहाँ पे बहुत कम होगा, तो इस वजह से यहाँ पे जितना भी करंट जा रहा था इनिशियली वो बाद में भी उतना जाएगा। इस वोल्टमीटर के लगने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी ओरिजिनल सर्किट के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको लो कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करंट जाएगा इस वोल्टमीटर से, और क्या होगा, जो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था वो कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे वोल्टमीटर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत लार्ज होता है। गॉट इट? क्लियर हुआ? ठीक है, जो आइडियल वोल्टमीटर्स होते हैं हमारा, उनका हम ये बोल देते हैं कि वोल्टमीटर उनका तो बहुत रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। ठीक है, तो वहां पर तो बिल्कुल ही हम एक्सट्रीमली हाई ले लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप वोल्टमीटर क्या होता है आपका। एक हम डिफरेंस देख लेते हैं कि वोल्टमीटर में और एमीटर में छोटा सा डिफरेंस अगर हम बात करें तो क्या होता है। तो देखो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो एमीटर है, तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये जिस यूनिट में हमें रीडिंग देता है वो क्या होती है, एम्पियर, ये देता है हमें वोल्ट में। एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एमीटर की नोटेशन कुछ ऐसी होती है, जबकि वोल्टमीटर की नोटेशन क्या होती है, V। वहीं जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत क्या होता है, लो होता है, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, या फिर वी कैन से लार्ज होता है, इसकी वैल्यू लेस होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डिफरेंस बिटवीन अ एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।